हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी क्लास 6। ओके, चैप्टर 1 है आपका हार की जीत। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या बता रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 है हार की जीत। ठीक है, पाठ का उद्देश्य है जीव जंतुओं से प्रेम, परोपकार, सद्वाणी का महत्व। पाठ का उद्देश्य क्या है कि हमको जीव जंतुओं से प्रेम करना सीखना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, है ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। सद्वाणी का महत्व, और अच्छा जो हम बात करते हैं, है ना, अच्छी बोलचाल होती है हमारी, उसका क्या महत्व है, ये जो है पाठ का उद्देश्य है। पाठ में चले प्रवेश करते हैं। युक्तिपूर्वक बाबा भारती का घोड़ा चुराने में कामयाब हो जाने वाला डाकू खड्गसिंह बाबा भारती के एक ही निर्मल वाक्य से विवल हो जाता है। स्वयं घोड़ा लौटाकर कैसे अपनी जीत को हार में और बाबा भारती की हार को जीत में बदल देता है। वस्तुतः मानवता की सेवा सभी का दायित्व है, चाहे वह संत हो या डाकू। ठीक है, तो ये जो है आपका, हम जब पाठ में प्रवेश करते हैं तो हमको क्या दिखता है, बाबा भारती का एक घोड़ा है ना, जिसको डाकू खड्गसिंह जो है क्या कर लेता है, उसको चुरा लेता है। ठीक है, बाबा भारती का घोड़ा चुराने में कामयाब हो जाने वाला डाकू खड्गसिंह है। बाबा भारती के एक ही निर्मल वाक्य से क्या हो जाता है, वो विहल हो जाता है और स्वयं घोड़ा लौटाकर कैसे अपनी जीत को हार में और बाबा भारती की हार को जीत में बदल देता है। ठीक है, वस्तुतः मानवता की सेवा सभी का दायित्व है, चाहे वह संत हो या डाकू। ठीक है, डाकू खड्गसिंह जो है उसका घोड़ा को चुराता है, और चुराने के बाद जब बाबा भारती उसे एक अच्छी से वाणी में बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वो बहुत उनसे प्रभावित हो जाता है, और क्या करता है, वो घोड़ा जो है उसको लौटा देता है ना। तो वो क्या करता है, जबकि वो जीत गया होता है, घोड़े को चुरा कर अपने पास में रखा होता है, लेकिन वो क्या होता है, जीत के भी वो हार मान लेता है और हार जाता है। और बाबा भारती जो कि हार गए होते हैं, अपना घोड़ा उनका चला गया रहता है, वो वापस आता है, तो क्या होता है, वो उनकी हार को क्या है, वो जीत में बदल देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ठीक है, माँ को अपने बेटे को और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। मतलब उनको अपने घोड़े से क्या था, बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। ठीक है, भगवान की भक्ति करता था, और उनसे जो समय बच जाता था बाबा भारती का, वो क्या करते थे, घोड़े को अर्पण कर देते थे, है ना। वो घोड़ा कैसा था, और बहुत सुंदर था, और बहुत बलवान था, ताकतवर था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। ठीक है, उसके जैसा घोड़ा क्या है, कहीं पे भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। घोड़े का नाम क्या रखा था बाबा भारती ने, सुल्तान रखा था। ठीक है, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, अशबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहा करते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। ठीक है, बाबा भारती जो है कैसे थे, उसकी देख रेख खुद करते थे, उनको दाना वो खुद देते थे। ठीक है, और अपना रुपया, माल जो भी था उनके पास, है ना, वो सारी चीज़ों को वो क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे, है ना। असबाब मीन्स होता है सामान। ठीक है, जो भी उनका सामान था, धन दौलत था, उनको क्या कर दिए थे, वो छोड़ दिए थे। और यहाँ तक कि उन्हें क्या लगता था, गाँव में, नगर की बस्ती में रहना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वैसे जीवन से उसे घृणा थी उनको, है ना, वो नफरत करते थे उस चीज़ से। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। बाबा भारती जो है कहाँ रहते थे, अपने गांव से, नगर से बाहर हो गए, और कहाँ रहते थे, मंदिर पे रहते थे। भगवान का भजन करते थे, है ना, मंदिर पे रहते थे और भगवान का भजन करते थे। और क्या बोलते थे कि मैं सुल्तान के बिना, इट मीन्स घोड़े के बिना नहीं रह सकूँगा, है ना। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। ठीक है, भ्रांति मीन्स क्या होता है, भ्रम होता है। उनको क्या हो गया था, भ्रम हो गया था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। ठीक है, उनकी चाल पर क्या थे, वे लट्टू थे। वे कहा करते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब भी बादल आता है तो मोर नाचता है ना, आप सबको पता है कि मोर कब नाचता है, जब घटा आता है, बादल होता है, तो मोर जो है जंगल पे नाचता है। जब तक संध्या के समय में सुल्तान पर चढ़कर, है ना, जब बाबा भारती जब तक उस घोड़े पे बैठते नहीं थे और 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते थे, उनको चैन नहीं आता था, उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, खड्गसिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे।
होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। खड्गसी का हृदय उसे देखने को अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्गसी क्या हाल है? खड्गसी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती पूछ रहे तो सुल्तान की चाह खींच लाई बोल रहा है। कौन? खड्गसी बोल रहा है। ठीक है, खड्गसी कौन था? वहाँ का एक डाकू था, प्रसिद्ध डाकू था, है ना, जिसका नाम सुन के लोग कांपते थे। जैसे शोले फिल्म में गब्बर का नाम सुन के कांपते थे ना लोग, बस वैसे ही जो है खड्गसी को देख के उस इलाके के लोग कांपते थे। ठीक है, और होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। खड्गसी के कानों तक भी क्या है, जो बाबा भारती का घोड़ा है सुल्तान, उसके बारे में उसको जानकारी हुई कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बलवान है, बहुत सुंदर है ना, ताकतवर है। तो खड्गसी का हृदय क्या हुआ, उसे देखने को अधीर होता। वो भी उसे देखना चाहता था कि चलो मैं भी तो देखूं कैसा है। कोई हमको बोलता है ना कि वो डांस अच्छा करती है, कि वो पढ़ाई अच्छा करती है, तो हमारे मन में क्या होता है, कैसा डांस करती है, जरा मैं भी तो देखूँ। तो सेम कंडीशन क्या था, खड्गसी का भी था। वो भी सोचा कि चलो देखते हैं सुल्तान कैसा है करके। तो क्या किया, वो एक दिन दोपहर के समय में बाबा भारती के पास जा पहुंचा और उनको नमस्कार करके बैठ गया, है ना, मंदिर में। बाबा भारती ने खड्गसी को पूछा कि क्या हाल चाल है? तो खड्गसी ने सिर झुकाकर क्या उत्तर दिया कि आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? तो खड्गसी बोल रहा है कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये कौन बोल रहा है? बाबा भारती बोल रहे हैं कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड्गसी बोल रहा है कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती बोलते हैं कि उसकी चाल जो है तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। फिर खड्गसी बोल रहा है कि सुना तो है कि देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती अपने घोड़े की तारीफ करते हुए बोल रहे हैं कि क्या कहना उसके बारे में, जब उसको एक बार कोई देख लेता है तो क्या हो जाता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। फिर खड्गसी बोल रहा है कि बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी आने की यहाँ पे, लेकिन आज यहाँ पे मैं आ पाया हूँ। बाबा भारती और खड्गसी अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा फिर बाबा भारती जो है खड्गसी को लेके कहाँ चले गए? अस्तबल में। अस्तबल किसको बोला जाता है? जहाँ घोड़े रहते हैं उस स्थान को घर का अस्तबल कहा जाता है ना। जहाँ जैसे हम जो है रहते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। वैसे ही जो है जो जहाँ पे घोड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। ठीक है, बाबा ने कैसे किया? घमंड से घोड़ा दिखाया। खड्गसी ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती को क्या है, उनके ऐसे भी घोड़ा सुल्तान उनको बहुत प्यारा था, है ना, उसकी बहुत तारीफ करते थे। तो उनको एक घमंड था कि ऐसा है, माने मेरा घोड़ा है करके वो दिखाए। तो खड्गसी भी जो है घोड़ा को क्या करता है? आश्चर्य से उसको देखता है। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड्गसी ने जो है क्या है, बहुत सारे घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा घोड़ा उसने क्या है, कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्गसी के पास होना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि भाग्य किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा क्या है, खड्गसी के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? वो फिर साधु के बारे में सोच रहा है, बाबा भारती के बारे में, कि इसको इस चीज़ से क्या मतलब है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। ठीक है, उसको थोड़ा देर चुपचाप खड़ा रहा। उसको समझ में नहीं आया क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। फिर उसके हृदय में एक हलचल सी मची और वो क्या अधीरता से क्या बोल उठा, है ना, व्याकुलता से, कि बाबा जी लेकिन मैंने इसकी चाल तो देखी नहीं, क्योंकि घोड़ा बंधा हुआ था तो वो कैसे देख पाता। वो सिर्फ उसको देख पाया लेकिन उसकी चाल को नहीं देख पाया। और बाबा भारती ने उसकी चाल के बारे में क्या कहा था कि वो मोर की जैसे चलता है ना, मोर की चाल चलता है, तो उसको देखना चाहता था। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। ठीक है, उनको क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे हम अपनी तारीफ़ सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना कि अरे वो हमारी तारीफ़ कर रहा है ऐसे करके, तो उनको भी अच्छा लगा। तो वो क्या हुआ है, उनका भी हृदय अधीर उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। ठीक है, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड्गसी के हृदय पर सांप लूटने लगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ठीक है, क्या हुआ, जब बाबा जी मनुष्य थे, उनको प्रशंसा सुनकर अच्छा लगा, है ना, अपना अच्छाई सुनने के बाद, तो वो क्या किए, घोड़ा को खोलकर बाहर ले गए। तो घोड़ा क्या करने लगा, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर जो है खड्गसी के हृदय पर सांप लौटने लगा।
ठीक है। मतलब क्या लगना, उसको ईर्ष्या होने लगी कि ये साधु के पास ऐसा घोड़ा मेरे पास नहीं है। तो वो क्या था, खटखटी जो है डाकू था, उसको जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो क्या हो जाती थी, उसकी हो जाती थी। वो अपना अधिकार समझने लगता था उस पर, है ना। उसके पास जो है बहुत सारा बल था, बाहुबल था वो। और जो है उसके पास जो है क्या था, बहुत सारे लोग थे, आदमी थे। जाते जाते उसने बाबा जी से कहा कि यह घोड़ा मैं आपको अपने पास नहीं रखने दूंगा। इट मीन्स क्या कर लूँगा, इसको मैं ले जाऊँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है कहानी में। अभी के लिए थैंक यू।